है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा स्थापित करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम को रामेश्वर नाम दिया गया। जो भगवान रामचंद्र के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। आइए इनका दर्शन करते हैं और कहानी जानते हैं। जय बाबा रामेश्वरम की। रामेश्वर धाम हिंदुओं के सभी पवित्र तीर्थों में से एक है तथा प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ ही यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक विशालकाय और भव्य मंदिर है। इसके अलावा यह स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। पुराणों में रामेश्वर का नाम गंधमादन बताया गया है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में एक रोचक कथाएं कही जाती हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यंत कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव सभ्यम ज्योत स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिव जी की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी मौजूद हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का वर्णन मिलता है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोट से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एडम्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बना था। इनकी लंबाई 1000 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च के महीने का होता है। रामेश्वरम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मदुरई में स्थित है। मदुरई एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और हर दिन चेन्नई और मदुरई के बीच नियमित रूप से काफी उड़ानें भरी हुई हैं। आप मदुरई या चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच जाएं तो रामेश्वरम तक टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। जय बाबा रामेश्वरम की। तो देखा भाइयों और बहनों, आप सभी ने बाबा रामेश्वरम का दर्शन करके कितना अच्छा लगता है। बाबा के धाम में जो भी जाता है उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। अपने जीवन में एक बार अवश्य ही बाबा जी का दर्शन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।